Then yes, so you're born. I hope आपने 1 and 2 that is carryover rule and palatalization rule पढ़ लिया होगा. Now we'll move forward to the aspiration rule. Okay, बहुत इजी रूल है. हम तुम्हें हर हर रूल से पहले कहती हूँ ऑफ कोर्स क्योंकि इजी है इसलिए ही बोलते हो. ऐसे ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ. ठीक है. सो एस्पिरेशन रूल, प्रोनाउंसिएशन रूल, कैरी ओवर रूल. मतलब प्रोनाउंसिएशन रूल मींस व्हाट कि आप बोलने में चेंज कर रहे हो, राइट, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर. तो इनके नाम जो है उसी में ही रूल चेंज हो जाता है. दैट मीन्स अगर आपने कैरी ओवर रूल का नाम देखा था दैट वाज कैरी ओवर, तो नीचे वाली रूल जो नीचे वाला पाचन था वो कैरी ओवर हो गया था. पैलेटलाइजेशन, टी और आई का रूल था, उसमें चेंज हो जाता है प्रोनाउंसिएशन. एंड नाउ कम्स द एस्पिरेशन. एस्पिरेशन मतलब क्या कि हवा भरी गई है. ये सुनो, एस्पिरेशन मतलब क्या, जो भी अब रिजल्ट आएगा उसमें ज्यादा हवा भरी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल किस पे लगेगा, ध्यान से देखेंगे. ये रूल लगेगा फादा खाजा. अब जिसको फादा खाजा नहीं पता तो गो टू द ओल्ड वीडियो विच इज फाइनल, सॉरी, विच इज बेसिक कॉन्सोनेंट पार्ट 1. उसमें हमने एक्सप्लेन किया है क्या, फादा खाजा एक्सप्लेन किया है. सो दीज आर द 4 कॉन्सोनेंट जिसपे ये रूल लगता है. अब इन चारों के सामने अगर ह आ जाए, इन चारों के सामने अगर ह आ जाए, ठीक है, और चाहे वो ह नीचे हो चाहे वो ह ऊपर हो, इट डज नॉट मैटर. बस ये दोनों एक दूसरे के सामने आने चाहिए. जैसे अगर आपको याद हो पैलेटलाइजेशन, उसमें मैंडेटरी था, जो थ वाला है वो नीचे आता है. उसका एक रीजन भी था क्योंकि वोवेल नीचे आ नहीं सकता है, राइट. लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, इसमें ये दोनों कॉन्सोनेंट एक दूसरे के सामने आने चाहिए, दैट्स इट. अगर ये दोनों कॉन्सोनेंट एक दूसरे के सामने है तो ये रूल अप्लाई हो गया. अगर अप्लाई हो गया तो ध्यान से देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब कि किस चीज में चेंज होंगे. तो अगर ह के सामने ह आ गया तो दिस विल चेंज इनटू ह. ओके ओके, माय बैड योगी. इसमें चेंज हो जाएगा. तो ये कैसे, ये फ था तो ये क्या बन जाएगा, आधा प एन ह. अगर थ, थर्मस वाला थ था, इसके आगे ह आ गया तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, आई गो, दिस विल बिकम आधा त एंड थ. थ, थ इसका जानने का तरीका होता है, दोनों दांतों के बीच में टंग आती है. थ जैसे आप पत्थर बोलते हो तो दोनों दांतों के बीच में टंग आती है, वैसे ये वाला कॉन्सोनेंट होता है. देन कम्स वर्ड, दिस वन इज ख. ख के सामने अगर हवा भर गई तो क्या बन जाएगा, एस्पिरेटेड ख. ख, राइट. एंड छ, अगर नॉर्मल छ छाता वाला छ है और इसमें हवा भर दी गई तो ये क्या बन जाएगा, एस्पिरेटेड छ. छ, दैट इज द टाइम, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन. तो क्या हो रहा है, ये दोनों का साउंड, मतलब दोनों में से एक का साउंड जो है वो चेंज हो जाता है. किसका, ह का तो होगा नहीं. ऑफ कोर्स जो दूसरे वाला कॉन्सोनेंट है, प्लेन कॉन्सोनेंट, वो किस में चेंज हो जाते हैं, एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट में चेंज हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, लेट्स डू दिस वन. दिस इज इप हक. इप हक, दैट इज रॉन्ग. जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी, ई हक. इफक. इफक क्या होता है, इफक मीन्स एडमिशन. ओके, इफक. देन आपने बहुत सुना होगा सेकंड वाला वर्ड छुत्था. छोदा नहीं होता है कुछ भी, छो था, छुत्था. आज छुआयो सुना होगा, राइट. तो छुत्था, छुआ, ये वही वाला वर्ड है, उसका बेस फॉर्म दैट इज छुत्था. देन कम्स व्हाट, ओत्तोखे. इट इज ओत्तो गे नहीं होता है, क्या होता है, ओत्तोखे. ये रोके, ओत्तोखे, ओत्तोखे. हाउ, कैसे, राइट, दैट इज द मीनिंग. ओत्तोखे, ओत्तोगे आ रहे हो, हाउ डू यू नो दिस, ओत्तोखे आ रहे हो, राइट, दैट इज द मीनिंग. हाउ डू यू नो दिस. देन दिस वन कैसे चेंज हो जाएगा, ये माछीदा. क्या बोलेंगे, माछीदा. माछीदा एस्पिरेटेड बन जाएगा. ओके, आई थिंक इसको ढंग से ये लिखा नहीं है, सो आई राइट इट करेक्टली. आई डू नॉट नो, ये एक सेकंड पीछे ही
बन रहा है बट ओके, फिगर आउट कर लेंगे हम। तो मात में से नीचे ये वाला त हट जाएगा, जबकि इसको नॉर्मल छ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे आता है तो त बनता है, तो ये हट जाएगा और ये क्या बनेगा? मा छी माछीदा। इरोके, टू बी करेक्ट ऐसे वाला मीनिंग होता है इसका, टू बी करेक्ट, पैसिव फॉर्म ऑफ माता। ठीक है, सो माछीदा, दैट्स हाउ वी विल से। ओके, इसको कैसे बोलेंगे? हे ख्वा जॉम, हे ख्वा जॉम। हे ख्वा जॉम क्या हो गया? डिपार्टमेंटल स्टोर। तो फिक हुआ जॉम नहीं बोलते, फिक ख्वा जॉम बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या बन जाएगा, ये दोनों कनेक्ट होंगे तो मान था, मानथा, मानथा अलॉट, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला रूल समझ आया होगा, पैलेटलाइजेशन। 여기까지 할게요. 감사합니다. 안녕히 계세요.